नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो वैकेंसी निकाली है सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे। इसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। 222 पदों पे शानदार भर्ती निकलकर आ गई है सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे, जिसमें सिविल पुलिस भी शामिल है, इंटेलिजेंस पुलिस भी शामिल है, फायर स्टेशन सेक्शन ऑफिसर का भी पद है। इसके अलावा प्लाटून कमांडर की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो इसका जो आवेदन आप जो है 20 फरवरी तक कर सकते हैं और 31 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। फॉर्म भरने का लिंक मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग, हाइट, दौड़, रिटन एग्जाम का सिलेबस, ये सब चीज मैंने जो है ऑलरेडी एक पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप यहाँ पे सारी जानकारी को ओवरऑल पढ़ सकते हैं और यहाँ आप देखेंगे तो अप्लाई लिंक ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टार्ट डेट 31 जनवरी और इन डेट 20 फरवरी रखा गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अंडर होम डिपार्टमेंट सब इंस्पेक्टर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से जो है आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट। यहाँ से भी आप डाउनलोड करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे शेयर किया गया। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है फ्रेंड्स की फॉर्म भरने के लिए कोई भी आपको एप्लीकेशन फी नहीं देना है और साथ ही साथ इसमें आपका पहला जो एग्जाम होगा वो आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल के बेस पे पहले सिलेक्शन होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम भी मात्र एक ही एग्जाम होगा, वो कोई प्री मेंस नहीं होता, सिर्फ एक रिटन एग्जाम देना होता है और आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है। ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं फॉर्म भरने के लिए। चलिए सभी चीजों को समझते हैं और इसी में क्लियर हो भी जाएगा कि क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि हैव यू अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना, मतलब जो इस समय के बीच में वैकेंसी निकाली गई थी यूके एसएससी के द्वारा 3 जनवरी 2022 के डेट में, तो इस एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर आप आवेदन किए थे तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे और उसका आवेदन संख्या देंगे, नहीं किए थे तो नो कर देंगे। ये पूछ रहा है कि हैव यू कंप्लीटेड 3 इयर्स रेगुलर सर्विस इन द पोस्ट ऑफ होमगार्ड, होमगार्ड में लगातार 3 साल का सेवा दे चुके हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ अपना पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ पे फादर्स नेम का पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ मदर्स नेम का पूरा नाम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, यहाँ जेंडर बताएंगे मेल फीमेल, मैरिड है कि अनमैरिड यहाँ पे आपको बता देना है, नेशनलिटी आपको बता देना है। यहाँ पे आपको बताना है कि इज योर नेम रजिस्टर इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड के किसी जो है स्टेट में आप डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है। अगर किया हुआ है तो हाँ करेंगे और अपना जो है एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रजिस्ट्रेशन डेट और ये सब आप बता देंगे। नहीं किए थे आप इसे नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आर यू एम्प्लॉयड का आप जो है एक कार्यरत नौकरी कार्य कर रहे हैं, अगर है तो हाँ करेंगे और नो करेंगे। ये पूछ रहा है कि क्या आपने उत्तराखंड राज्य में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष उत्तीर्ण किया हुआ है, मतलब ये पूछ रहा है कि आप उत्तराखंड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की, अगर किए तो हाँ करेंगे, नहीं किए तो नो करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है क्या आपके पिता पत्नी, आपके पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों में नियमित कर्मचारी हैं। अगर आपके माता पिता कोई भी यहाँ पे ऑलरेडी जो है काम कर रहा है सशस्त्र बल में, अर्धसैनिक बल में, तो आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ नहीं करेंगे। और जिनकी सेवा को उत्तराखंड राज्य बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। इस तरह कैंडिडेट है तो नहीं तो नो करेंगे। क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता राज्य सरकार अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी है जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप इस तरह कैंडिडेट है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। ये पूछ रहा है कि क्या आप या आपका जीवन साथी, आपके माता पिता केंद्र सरकार संगठन, केंद्र सरकार के लोक सेवा उपक्रम के नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं और जिनकी सेवा को उत्तराखंड राज्य से बाहर मतलब ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो यस नो में आपको बताना है। तो आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी है लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं। अगर आप इस तरह के कैंडिडेट्स हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं लेकिन आजीविका या शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब यह पूछा क्या आपका जीवन साथी, आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है और जो भी ये यस नो में आपको बताना है। ये पूछ रहा है डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो हाँ करेंगे और आपको कैटेगरी यहाँ पे आएगा, आप बताइएगा जो भी चीजें हैं। विकलांग है तो एक सर्विसमैन है तो फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है तो यस नो में ये सब आपको बताना होगा। अगर मान लिया उत्तराखंड के निवासी तो नो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और यहाँ पे आपका कैटेगरी अनरिजर्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लगातार जो है नो 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 किया हुआ है और सारा जो है यहाँ पे डिटेल्स फिलअप हो गया है। अगर आप अदर स्टेट से तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एज में छूट नहीं मिलेगा। फी रिलैक्सेशन जो भी होता है वो आपको छूट यहाँ पे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, बस इतना ही अंतर है। बाकी आप अदर
स्टेट से हैं तो आपकी जो फाइट होगी मतलब कंपटीशन होगा वो अनरिजर्व जनरल वाला जो सीट है ना उस पे रिजर्वेशन आपको जो है मिलेगा। भले आप अपने राज्य में किसी भी मतलब कैटेगरी से आते हो तो क्या हुआ, आपको जो रिजर्वेशन यहाँ मिलेगा वो सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में ही मिलेगा। तो आप यहाँ पे नो करके आवेदन कर सकते हैं। तो अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं, आ रहा है ऑप्शन। अगर आप यहाँ यस करते हैं तो आपको श्रेणी यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन मिलेगा और अपना जाति का जो है प्रमाण पत्र किसके द्वारा आपने बनवाया हुआ है उसका सर्टिफिकेट जारी करने का जो है तिथि क्या है, प्रमाण पत्र का संख्या और किस जिला से आपने जो है जाति प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है। अदर स्टेट वालों को ये सब नहीं मांगेगा। उत्तराखंड के निवासी है तो ओबीसी अपना सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर जो होता है वो सब आपको बताना होगा। SC/ST है तो SC/ST का जो है सर्टिफिकेट आपको देना होगा। EWS है तो EWS सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अनरिजर्व है तो आपको यहाँ पे नहीं मांगेगा उत्तराखंड के निवासी होने के बावजूद भी। आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है विकलांग है तो यस करेंगे और अपने विकलांगता के बारे में ये लिख रहा है यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब विकलांग कैंडिडेट्स यहाँ फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है एक सर्विस में तो यस करिए वरना नो करिए, फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है तो यस करिए वरना नो करिए। ये पूछ रहा है कि जो सरकार द्वारा कवर किए गए उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी है ऐसे प्रभावित बच्चों के लिए जिनके जैविक या दत्तक माता पिता दोनों कि बच्चों के जन्म के बाद 21 वर्ष तक की अवधि के भीतर मृत्यु हो गई हो, अनाथ बच्चे, तो इस तरह कैंडिडेट्स है तो आप यहाँ यस करेंगे वरना नो करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, ईमेल एड्रेस को कंफर्म यहाँ करना है, मोबाइल नंबर लिखना है, दोबारा मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आपको भरना है। प्रेजेंट एड्रेस में कुछ भी हो सकता है, आप जहां भी प्रेजेंट में रह रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर एड्रेस जो है 2 लाइन दिया हुआ, लाइन 1 लाइन 2 दोनों लाइन को यूज करते हुए आपको एड्रेस को लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका गांव का नाम रामपुर है तो विलेज रामपुर, ऐसे पोस्ट भी मान लीजिए आपका रामपुर है, यहाँ रामपुर ऐसे। फिर यहाँ राज्य चूज करेंगे, जो भी आपका राज्य है यहाँ से जो है आएगा ऑप्शन, आप यहाँ से चुनाव कर लेंगे। फिर यहाँ जिला आएगा, जिला का चुनाव करेंगे। फिर यहाँ विलेज या शहर का नाम लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे। तो ऐसे आपको एड्रेस को भरना होता है। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, अगर सेम है इसको टिक करेंगे, सेम ऊपर वाला कॉपी हो जाएगा। अलग है तो इसको अनटिक करके अलग अलग ही रहने देंगे। यहाँ पे प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, फॉर्म भरने का स्थान, मतलब आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं तो अपना शहर का नाम लिख सकते हैं, जहां से भी आप फॉर्म भर रहे हैं वो लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बोला गया 8 से 20 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। अपर केस, लोअर केस, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हुए आपको पासवर्ड बनाना है। तो मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं, मान लीजिए आपका नाम सपोज राजू है तो RAJU@12345 ऐसे करके आप पासवर्ड बनाएंगे। ये देखिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं। तो आप इसी तरह से पासवर्ड को आप बनाएंगे तो आपका जो पासवर्ड इजीली सेट हो जाएगा और फिर पासवर्ड को यहाँ कंफर्म भी कर देना है। फिर ये कैप्चा कोड को भरना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे कि मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जो है अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग अभी तक तो सब चीज सही चल रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने सारा जानकारी भर दिया है, सब यहाँ पे नो है और यहाँ पे डोमिसाइल वगैरह भी सब चीज मैंने अच्छे से भर दिया है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड बना लिया, कैप्चा कोड भर लिया, करते हैं सबमिट। सबमिट करते लिख रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, प्लीज रीड द एडवर्टाइजमेंट। मतलब क्या कि आप एलिजिबल नहीं है, आप एडवर्टाइजमेंट को पढ़िए। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर मैं यस करता हूँ, यहाँ आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कि आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो है या इसके जो ग्रेजुएशन वगैरह है यहाँ पे यस होना चाहिए। मतलब आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो है पढ़े होने चाहिए उत्तराखंड से, तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप हम यहाँ देखेंगे सबमिट करेंगे तो हमारा इजीली जो सबमिट हो जाएगा। देखिए हो गया। तो ये चीजें है फ्रेंड्स, भले आप उत्तराखंड के निवासी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन आप उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट ये सब आप पढ़े होने चाहिए तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो अदर स्टेट वाले वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट पढ़े हो। तो मैंने आपको साफ यहाँ पे करके दिखाया, आपने एग्जाम्पल के साथ देखा। चलिए यहाँ नीचे आते हैं, इन दोनों को डिक्लेयर करते हैं। नो आई वांट टू चेंज माई सम डिटेल्स, इसको मत टिक करिएगा, मतलब इससे आप एडिट करना के लिए बोलेगा। यहाँ पे जैसे मैंने टिक करूंगा ना, एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, इसको टिक करेंगे और यहाँ सबमिट करेंगे। हमारा फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अदर स्टेट वाले के लिए मैंने बता दिया फ्रेंड्स कि क्या वो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, और आपने देखा भी। चलिए यहाँ करते हैं सबमिट। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो है फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है और यहाँ कंप्लीट हो जाता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आगे का प्रोसेस समझते हैं हम। अब यहाँ पे आपका ईमेल आईडी वगैरह सब शो होता है। आपको यहाँ पे क्लिक है टू लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे, हमारा लॉगिन पेज ओपन होता है। यहाँ पे हम ईमेल आईडी लिखते हैं, पासवर्ड जो हमने बनाया था वो लिखेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, हमारा इस प्रकार से लॉगिन हो जाता है। यहाँ पे डैशबोर्ड हमारा खुल जाता है और यहाँ पे बोला गया कि जो भी स्टार मार्क्स लगे हैं वो सब आपको भरना मैंडेटरी है। और यहाँ देखेंगे इनकम्प्लीट दिखा रहा है और यहाँ पे आपका एक टाइमिंग चल रहा है, आधा घंटा का पूरा समय मिल रहा है। आप आधा घंटे में फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लॉग आउट हो जाइएगा, लेकिन आप दोबारा लॉगिन करके वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपका परीक्षा का नाम वगैरह सब चीज यहाँ पे शो होता है। आप नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए पद का नाम बोला है कि आप कौन से पद का जो है अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है मल्टीपल चॉइस भी कर सकते हैं, जिस भी पद के लिए आवेदन देना चाहते हैं, क्योंकि 4 वैकेंसी है। यहाँ देखेंगे सब इंस्पेक्टर पुलिस, सिविल पुलिस, इसके सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस मेल फीमेल, और यहाँ देखेंगे प्लाटून कमांडर, सिर्फ ये मेल यहाँ फॉर्म भर सकता है। इसमें अगर कोई फीमेल है तो ये वाला उनके लिए नहीं होगा।
और यहाँ पे फायर स्टेशन सेक्शन ऑफिसर। तो अगर आप चारों के लिए प्रीफरेंस देना चाहते चारों दे सकते हैं, और किसी एक के लिए देना चाहते तो किसी एक का भी आप प्रीफरेंस दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है ना एसेंशियल क्वालिफिकेशन बतानी है, तो एड योर क्वालिफिकेशन 10th ऑनवर्ड्स, मतलब 10th के बाद आगे का जो भी क्वालिफिकेशन है सबको ऐड करना है। तो पहले हम यहाँ पे मैट्रिक का जानकारी ऐड करेंगे, फिर 12वीं का, फिर जो है ग्रेजुएशन का, फिर उसके आगे जो भी हमने पढ़ाई किया हुआ, फिर यहाँ पे डिग्री का नाम जो आएगा, फिर यूनिवर्सिटी कहाँ से आपने किया हुआ है, ये 10वीं क्लास, फिर यहाँ पे जहां से भी आपने किया हुआ वो आप यहाँ से चुनाव कर लेंगे जो भी राज्य से, फिर बोर्ड का नाम आएगा, बोर्ड आप यहाँ पे चूज करेंगे जो भी बोर्ड से आपने जो है पास आउट किए हैं। इसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर और स्ट्रीम बताएंगे हाई स्कूल, और यहाँ पे आपका जो है इश्यूइंग मतलब आपका मार्क्स है कि ग्रेडिंग है या नॉट अप्लीकेबल, जो भी यहाँ पे चूज करेंगे, कितना ऑप्टेंट आपको मिला हुआ है और कितना का था यहाँ बताएंगे, ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारा 10वीं की जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर एक और बक्सा यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अब हमको 12वीं की जानकारी भरना है, फिर उसी तरह से ग्रेजुएशन की जानकारी। तो बारी बारी से जो है 10वीं के बाद जितने भी क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो सब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और यहाँ पे सारा जो है जानकारी ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो है मैट्रिक और इंटर की जानकारी को यहाँ पे ऐड कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मैट्रिक जब आप ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे सिर्फ हाई स्कूल आएगा, और इंटर यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे बोलेगा साइंस सब्जेक्ट से पास हुए हैं या अपना स्ट्रीम बताना होगा आपको। अब ग्रेजुएशन में देखेंगे तो डिग्री का नाम यहाँ खुल के आ रहा है कि आप कौन से डिग्री जो है पास है, जैसे कि आप बीटेक किए हैं या सोशल वर्क से पास है या बैचलर ऑफ साइंस है या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, पैरामेडिकल है, देख रहे ना। तो ये सब बी फार्मा सारा जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे आएगा। तो आप जो भी किए हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बताएंगे। बीकॉम का भी आ रहा है, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स यहाँ आ रहा है, तो एक बार पढ़ेंगे। बैचलर ऑफ आर्ट्स जो आर्ट्स से पढ़े हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स आ रहा है, तो आप जो भी पढ़े अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया हुआ है, फिर बोर्ड का नाम आएगा और यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। अदर है तो अदर भी चूज करके उसका नाम लिखेंगे, अगर इसमें से कुछ दिख रहा है तो आप उसका चॉइस कर लेंगे। और यहाँ पे कब आपका मार्कशीट इशू हुआ है, यहाँ से ईयर मंथ आपको जो है क्या करना है बता देना है। फिर यहाँ पे आपको बताना है फ्रेंड्स की सब्जेक्ट क्या था आपका, तो जो भी आपका फर्स्ट सब्जेक्ट स्ट्रीम जो भी था आप यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सेकेंड स्ट्रीम क्या था वो आपको यहाँ पे बता देना है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम थर्ड सब्जेक्ट आपका क्या था वो आपको यहाँ पे बता देना है, तो जो भी आपका है यहाँ पे बता दीजिएगा। फिर आपको मार्क्स है कि ग्रेडिंग है ये आपको बता देना है। तो यहाँ पे मैंने सोचा आपको इसके बारे में बता दूं क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे जो है ओपन हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा ग्रेजुएशन की जानकारी देखिए यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आप जो भी पढ़ाई किए हो सारा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके आगे भी कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे देखिए पीजी यूजी का भी ऑप्शन आ रहा है, देखिए पीजी का आ रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो इसे छोड़ दीजिएगा। अब आता है कि हैव यू सर्व द टेरिटोरियल आर्मी, आप टेरिटोरियल आर्मी 2 साल सेवा किए हैं तो यस करेंगे, नहीं किए तो नो करेंगे। डू यू पोजेस नेशनल कैडेट सर्टिफिकेट बी, आप एनसीसी बी सर्टिफिकेट धारित हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। सी है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अब यहाँ एडिशनल रिलैक्सेशन के बारे में पूछ रहा है, हाइट चेस्ट, तो उसमें छूट लेना चाहते हैं तो यस करेंगे। और अपना हिल एरिया से जो भी कैंडिडेट है वो छूट ले सकता है पहाड़ी क्षेत्र से, तो यहाँ पे अपने जानकारी देगा, नहीं है तो नो कर देंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपके पास केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र है कम से कम 6 महीने का, जैसे डीसीए एडीसीए जो कोर्सेज होते हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो भी कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर आपको कहाँ रखना है यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है 2 प्रीफरेंस आपको दे देना है। फिर पूछ रहा है इज देयर एनी क्रिमिनल केस, आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। वेदर डिबार्डेड या ब्लैक लिस्टेड फॉर एग्जामिनेशन, किसी एग्जामिनेशन से आपको डिबार्ड किया गया है या ब्लैक लिस्ट किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे एग्जाम के नाम दिया हुआ है, ये इसमें बताएंगे। एक आईडी प्रूफ आपको देना होगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, तो इसमें से कोई आईडी प्रूफ चूज करेंगे और उसकी संख्या यहाँ लिख देंगे, जैसे आधार कार्ड चूज किया तो आधार संख्या, पैन कार्ड चूज किया तो पैन की संख्या लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको जो है कंटिन्यू कर देना है। फिर नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स अगले स्टेप में, यहाँ पे आपको जो है फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है। फोटोग्राफ का स्पेशल गाइडलाइन से 150 विड्थ होना चाहिए और 200 हाइट पिक्सल में आपका होना चाहिए, और सिग्नेचर बोला गया 150 इतना से जो है आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं कि किस तरह से आपको जो है फोटोग्राफ का साइज वगैरह बनाना है। तो MS पेंट में देखेंगे तो इसे ओपन करके और बनाया गया है, यहाँ रिसाइज का ऑप्शन मिलता है और यहाँ बताया गया किस प्रकार से आपको रिसाइज कर लेना है। रिसाइज करके आप इसे सेव कर लेंगे। सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करना है यहाँ पे इन्होंने जो है ये भी बता दिया है। तो आप इसी तरह से जो अपना फोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपका इस प्रकार से शो होता है, आप कौन कौन से पद के लिए आवेदन किए यहाँ पे सारा जानकारी शो होता है, क्या क्या आपने जानकारी दिया यहाँ पे सारा जानकारी शो होता है। आप जानकारी को वेरीफाई करेंगे
और देखेंगे कि हाँ इसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो आप यहाँ नीचे आएंगे और एडिट करेंगे। यहाँ देखिए एडिट का ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे में, बैक जाके एडिट करने का। नहीं गलती है तो इन दोनों को टिक करना है, इसको टिक करना है, इसको भी टिक करना है और यहाँ प्रोसीड करेंगे तो आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन फी बिल्कुल जीरो लग रहा है, आपको एप्लीकेशन फी जमा नहीं करना है। तो आप यहाँ पे जो है फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे। लास्ट स्टेप जो है आपका फाइनल सबमिट है। यहाँ पेमेंट लिख रहा है लेकिन पेमेंट लगेगा नहीं, फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे और उसके बाद से प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास जो है सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट है, उसे पूछिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।